हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे पार्ट फिफ्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और देखिए आज हम लोग इनको सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे ये आज ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जहाँ पर भी इस तरह के सवालों को पढ़ने के लिए सीखा होगा, बहुत लेंदी मेथड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम किलिंग मेथड्स होते हैं। तो आज मैं आपको इन इस सारे टाइप को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इजी सा मेथड आपको समझाऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी बोलूंगा, अगर प्लीज़ उन्हें भी उस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले कि कोई भी बेईमान ईमानदार और या फिर दुकानदार ऐसा बोलेगा और वो क्या बोलेगा कि 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर वो क्या करेगा, 950 ग्राम का बांट इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी आपको दिखे तो आपको पहली चीज क्या याद करनी है। एक आपको मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, आप प्लीज उसे याद कर लीजिए। ये क्या बोलता है कि 1000 - m/m। ठीक है, ये आपका वेट में उसका जो कितना भी चेंज करके जो परसेंटेज गेन होगा वो इस फॉर्मूले से ही आप हमेशा निकालेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले तो आज का आप लेक्चर देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है देन आप उसे प्लीज़ फेसबुक पेज पे जो मैंने आपको बताया वो उस पर आप पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को मैं इसी फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना सिखाऊंगा वो आप आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये क्या है, ये कब इस्तेमाल होगा, इसको कैसे कैसे चेंज करेंगे, आप वो चीज सीखे। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला जो है ये पूरा चेंज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, जहां पर ये क्या है, ये है एक्यूरेट क्वांटिटी। ठीक है, ये क्वांटिटी में कितना चेंज करने के बाद कितना यूज किया जा रहा है ये भी सेम चीज है। और ये 100% है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब बात 1 किलोग्राम के बांट की हो रही है तो इनिशियल या फिर ये कहूँ कि एक्यूरेट वैल्यू कितनी होगी बांट की, हमेशा 1000 ही होगी। 1000 ग्राम का ही बांट होगा 1 किलो का। ठीक है, अब उसमें वो चेंजेस कितना करेगा, तो वो 950 ग्राम यूज करता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 950। ठीक है, और अपॉन में भी सेम वैल्यू हमेशा आएगी, तो ये कितनी हो गई, 950। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, सीधे से आपका परसेंट गेन। देखिए इसमें कभी भी उसको लॉस तो होगा नहीं, अगर वो एक गलत बांट का यूज कर रहा होगा तो उससे उसको कभी भी लॉस तो होने वाला नहीं है, तो ये हमेशा कहाँ पर आएगा आंसर, परसेंट गेन आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1000 में से 950 गया तो कितना गया, 50 हो गया। अपॉन में 950 है तो ये जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, और 5 से मैंने काटा तो ये कितना आ गया, 19 × 95। ठीक है, तो 1/19 अगर आपको याद हो रेशियो टेबल, तो 5 सही 5/19%। ठीक है, तो ये तो इस तरह का सवाल का आंसर आ गया, परसेंट गेन डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि ये चीजें चेंज हो सकती हैं, तो ये कैसे चेंज होंगी। यहाँ पर बात है 1 किलोग्राम के बांट की। इसकी जगह पर ये दुकानदार एक कपड़े का दुकानदार होता और वो बोलता है कि 1 मीटर का बांट है, तो भी क्या मैं यहाँ पर 1 मीटर का जो भी उसका रूलिंग स्केल होता है वो होता, तो यहाँ पर मैं क्या 1000 लिखता, नहीं। 1 मीटर का रूलिंग स्केल है तो वो उसकी जगह पर कितना यूज कर रहा होगा, कुछ सेंटीमीटर्स कम कर रहा होगा। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके लिए तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर माइनस वो जितनी लेंथ यूज कर रहा है अपॉन में उतनी ही लेंथ फिर से आप उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस में जिसमें भी बेईमान ईमानदार ये दुकानदार होता है उसको आप इसमें इस तरह से चेंज कर लेंगे। ये फॉर्मूला आप प्लीज याद रखिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ये सेकंड टाइप है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि वो प्रॉफिट बता देता है उसका कि इतना प्रतिशत लाभ कमाता है तो वह कितने ग्राम का बाट उपयोग करता रहा होगा, जबकि वह ये कहता है कि सभी वस्तुएं वो क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं लेकिन गलत बाट यूज कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो प्रॉफिट एक उल्टे तरीके से कमा रहा है। तो उसमें वो पूछता है कि अगर उसको 11 सही 1/9% का लाभ हो रहा है तो वह कितने ग्राम का बाट उपयोग करता रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप अब इसको देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए इसमें जो आपका प्रतिशत है आप उसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, 11 सही 1/9। ठीक है, तो 11 से 1/9 को जब मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11×9 = 99 और 100, 100/9 यानी कि 1/9। ठीक है, तो देखिए अब इसमें इसका जो टोटल सम है, ठीक है, अगर बांट की बात है तो मतलब कुल कितना होगा, 1000 ग्राम, 1 किलो का बांट होगा, बांट में ही चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो जो नेट ये कितना है, 1 और 9 है, 1/9 है, तो ये नेट कितना है, 10। ठीक है, तो 10 की वैल्यू अगर
1000 ग्राम्स है, ठीक है, तो उसका जो बांट जो वो यूज कर रहा होगा वो अपॉन वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आंसर कितना आ जाता है हमारा, जो अपॉन में आया जितना भी रेशियो है, पहले तो रेशियो देखिए निकाल लीजिए। आपका अगर रेशियो आता मान लीजिए 2/5, ठीक है, तो पहले में क्या करता, 7 के इक्वल कर देता जो नेट वैल्यू होगी। अगर वो बोल रहा है कि बांट में वो हेरा फेरी कर रहा है और ग्राम कितना बांट का यूज कर रहा होगा, तो 7 इक्वल टू में करता है 1000, ठीक है। और फिर मैं 5 की वैल्यू निकाल लेता, वही मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। अगर इसकी जगह पर यहाँ पे फिर से एक मीटर स्केल या रूलिंग स्केल होता और वो बोलता है कि 1 मीटर का है और तब कितना चेंज है, तब मैं यहाँ पर 7 को किसके बराबर करता, 100 के बराबर करता। तब मेरा यहाँ पे जीरो नहीं होता, वहां पे सिर्फ 100 रह जाता और तब मैं 5 की वैल्यू निकाल लेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स इसी टाइप से। अब इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको सॉल्व करा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 2% दिए हों तो उन्हें कैसे, परसेंट को कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था m+n प्लस प्लस माइनस पूरी जगह पर रहेगा प्लस माइनस mn/100, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज को कैसे ऐड करते हैं, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर वो बोल रहा है कि खरीदते समय वो 12% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय 18% का, तो कुल लाभ कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था दोनों जगह पर लाभ है, यानी कि दोनों जगह पर कौन सा सिंबल हो जाएगा, प्लस का। तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी प्लस का सिंबल होगा, ठीक है। तो 18% पहले उसने लाभ कमाया, फिर कितना कमाया 12%, और फिर कितना कमाएगा 18 × 12/100, ठीक है। तो 18 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। तो अपॉन में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.16। तो 18 और 12 कितना हो गया 30, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 216/100 करेंगे तो 2.16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32.16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय 20% कम तौल के बांट का प्रयोग करता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया कि m+n+mn/100 इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, वो मैंने आपको समझाया कि अगर दो जगह उसको फायदे हो रहे हैं तो नेट फायदा मैंने इस तरह से निकालना सिखाया, ठीक है। अब एक फायदा तो मुझे ये हो रहा है कि वो 10% का लाभ पहले ही कमाता है खरीदते समय, और उसके बाद उसे दूसरा फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ लोग डायरेक्ट 10% और 20% को ऐड करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन 100 करते हैं, तो इस तरह सवाल तो गलत हो जाता है। देखिए 20% का जब कम तौल के बांट का प्रयोग करना है तो देखिए इससे उसको कितना लाभ होगा। अगर मैं बोलूं कि बांट 1 किलो का होगा तो ये 1000 ग्राम का होगा, और 20% कम यानी कि 800 ग्राम का, और अपॉन में 800 और गुणे में 100% करूं तो इसकी वैल्यू देखिए 1000 में से 800 गया तो कितना आ गया 200, और बटे 800 यानी कि 2/8, तो ये कितना हो गया 1/4 यानी कि कितना 25%। तो देखिए 20% कम तौल का प्रयोग करने से उसे कितना फायदा हो रहा था 25%, और 10% का पहले से उसे लाभ हो रहा है तो वो कितना हो रहा है 25%। नेट उसको प्रॉफिट कितने का होगा 25% प्लस 10% प्लस 25 × 10/100, ठीक है। तो ये तो उसको नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, और इस 10 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो 25 और 10 35, और 2.5 इसको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा होगा 37.5, ठीक है। अब लेकिन देखिए इस सवाल को मैं इस तरह से भी आपको करने को नहीं कहूंगा। मैं क्या कहूंगा कि उसको जितना भी अदर प्रॉफिट हो रहा है वो आप यहाँ पर इस 1000 की जगह पर पहले ही उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का और लाभ हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 1000 है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, अगर उसको 10% का एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। तो 1100 माइनस 800 अपॉन में 800, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन सीधे से कितना आंसर इसका आ जाएगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 11 में से 8 गया कितना 300/800, ठीक है। तो 3/8 अगर आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। तो 100/8 यानी 1/8 की मैंने आपको वैल्यू कितनी बताई थी 12.5, और 12.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 24 बढ़ते हैं 36, और 0.5 3 बार, तो देखिए 37.5 आपको सीधे से ही आंसर मिल जाएगा। तो क्या करना है सवाल में आप फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले तो अगर ये बोलता है इस तरह के सवाल कैसे है और पूछ सकता है, वो बोलेगा कि उसको अन्य लाभों में 10% का लाभ होता है और वो 100 की जगह
1000 ग्राम की जगह पर 950 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, पहले तो 1000 लिखेंगे, देन आपको उसका कितना लाभ हो रहा है 10%। तो इस 1000 को पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए 1100 में, ठीक है। और क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम तौल का प्रयोग करता है, 20%, या फिर सीधे से दिया हो कि 950 ग्राम ही करता है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 950, या फिर जैसे यहाँ पर कहा गया 20% कम तौल, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 800, ठीक है। तो सीधे से यहाँ पे ये मुझे m+n इस फॉर्मूले का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे सीधे से आंसर मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, आप कितनी आसानी से कर ले रहे हैं वो देख लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेम टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी मिठाई का 5% छूट पर देने की घोषणा करता है, ठीक है। और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का ही जो है बांट प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो अब आप कुछ लोग देखिए कैसे करेंगे, पहले उसका लाभ निकालेंगे, उसमें 5% छूट देंगे, देन बहुत ज़्यादा उसमें लफड़े होंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको नहीं करना है। मैंने आपको कैसे बताया, आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना है, 1000 - m/m/100, ये प्रतिशत लाभ बताता है। अब देखिए 1000 है और 5% उसे छूट देनी है, तो ये कितना हो जाएगा 950। भाई 1000 का 5% कितना होगा 50 रुपए, तो 950 की छूट हो गई। अब वो यूज कितना करता है 900 ग्राम का बांट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900/900, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना आ गया 50/900, ठीक है। और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो काट दीजिए, ये 5 से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो 100/1/18 हो, या फिर आपको पता हो 18 का कितना आ जाएगा 18×5 = 90, और 10/18 यानी कि 5/9, ठीक है। तो 5 सही 5/9% का उसे कुल लाभ होगा। इस सवाल को आप किसी भी और तरीके से लगाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपका प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा, और आपको और अधिक समय ही लगना है, इससे आप शॉर्ट में इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप इस प्रोसेस को अगर आप यूज करना सीख जाएंगे तो आप बहुत तेजी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक और सवाल, इस पे मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन इस पे और क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। कि एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन वह गलत बांट का प्रयोग करके एक बार वो 25% लाभ कमाता है, या फिर 33.5%, या फिर 66 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो पूछा गया कितने ग्राम बांट का इस्तेमाल करेगा। तो देखिए मैंने आपको ये करना सिखाया था, 25% यानी कि 1/4, तो टोटल कितना हो गया 5, 5 बराबर कितना 1000 ग्राम। तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वही उसका गलत बांट होगा, तो 4 बराबर 200, और 4 दूनी 800, तो 800 ग्राम का बांट वो पहले केस में प्रयोग करता रहा होगा। दूसरा केस कितना है 33.5% यानी कि 1/3, तो नेट कितना हो गया 4, तो 4 बराबर 1000, तो 1 बराबर 250, नहीं सॉरी 4 बराबर 1000, तो कितना निकालना है 3 बराबर निकालना है, ठीक है। तो 1000/4 करेंगे तो ये 250 आ गया, और इसमें 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 750 ग्राम का वो प्रयोग कर रहा होगा, जब 33.5% का उसको लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 66%, तो 66% क्या है, 2 बार है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। तो अब फिर से नेट कितना हो गया 5 बराबर 1000, तो उस वो कितना यूज कर रहा होगा 3 यूज कर रहा होगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 600 ग्राम, ठीक है। तो वो 600 ग्राम का जब प्रयोग करेगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा 66.5%, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने एक कपड़े के व्यापारी का भी क्वेश्चन डाला हुआ है, यूज किया है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी समझ सके, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि एक कपड़े का व्यापारी है, ये थोड़ा ज्यादा चगड़ है, वो क्या बोलता है कि मैं 4% हानि पर बेचने की घोषणा करता हूँ, ठीक है। ऐसा वो लिख के टांग देता है कि अब मैं अपनी सारी चीजें, नहीं पेपर्स में निकलता है कि आज मैं दिवालिया हो गया तो इतने परसेंट कम में घोषणा करता हूँ बेचने की। तो सेम वो भी अपना दिमाग लगा रहा है और क्या कह रहा है कि 4% हानि पर बेचने की घोषणा करता हूँ, ठीक है। लेकिन गलत मीटर पैमाने का प्रयोग करके वह 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि उसके मीटर पैमाने की लंबाई क्या है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए, अदरवाइज इस तरह के सवाल आते हैं पेपर्स में और फिर लोग गलत करके ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कितना लाभ हो रहा है 20%, तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे 1/5, ये भाग उसको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि
व्यापारी कौन सा है, कपड़े वाला है, तो इसका मीटर में कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 1000 तो नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 100 माइनस, अब माना उसने कि अब कितनी प्रयोग कर रहा है लंबाई, एल, अपॉन में कितना मैं लिखूंगा फिर से, एल, ठीक है। और क्योंकि परसेंट है तो यहाँ पे मैंने 1/5 उसको कन्वर्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 500 माइनस 5L, तो ये इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6L इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर उसने 4% हानि पर बेचने को बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हानि पहले आप ले लीजिए उसकी 4%, तो ये कितना आ जाएगा, 96 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400, 5 20, 480, ठीक है। तो 480 आ जाएगा, तो 6L बराबर कितना आ जाएगा, 480, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 480/6, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 80 मीटर का वो स्केल यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना सीखा, ठीक है।